नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जैसा कि पता होगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और उनका पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि पता नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपसे पूछा जाएगा, या क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों लास्ट ईयर का जो पेपर है क्लास 11th हिंदी का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इसे देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, और इसके जो है क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप अगर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, सही विकल्प का चयन करिए लिखिए। जिसमें पहला है दोस्तों, खंजन पक्षी का दुख मिट जाता है शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्नेहबंध कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा, शिवानी, मालती जोशी, ममता कालिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड। यहाँ पर आप देखेंगे कि सरयू भैया गद्य की विधा है, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी। इसके बाद जो चौथा आता है वो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है नंबर रीति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है। अब नंबर एक अपना स्वार्थ सिद्ध करना, दूसरा आत्मनिर्भर बनना, तीसरा कपटी मित्र होना और चौथा चापलूसी करना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में उचित शब्द का चयन कर लीजिए। जिसमें पहला है तुलसीदास के पदों में रस प्रदान है, शांतरस या वीर रस। दूसरा दोस्तों जननी और जन्मभूमि से अधिक गौरवशाली होती है, स्वर्ग और हिमालय। थर्ड दोस्तों सवा शेर गेहूं कहानी के प्रमुख पात्र का नाम है मोहन शंकर। चौथा है दोस्तों शांतरस का स्थायी भाव है रीति निर्वेद। पांचवा है दोस्तों उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है समीप रखना, सामने रखना। ठीक है, तो ये थे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये इन्हीं में से आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर, वो है दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी बनाई, जिसमें पहला है मर्यादा। ठीक है, दूसरा दूसरा दोस्तों प्रसिद्ध हिंदी गजलकार, तीसरा है समय का मोल, चौथा है जिसका अर्थ चिपका हुआ, और पांचवा है जानने की इच्छा रखने वाला। दोस्तों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है सत्य असत्य का चयन कीजिए। जिसमें पहला है दोस्तों नीरा के पिता को अखबार पढ़ने का शौक था, दूसरा दोस्तों रहीम ने विपदा को भला कहा है, तीसरा दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, चौथा है मुंशी प्रेमचंद को एकांकी सम्राट भी कहते हैं, पांचवा दोस्तों कजरी लोकगीत ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। पांचवा दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जिसमें पहला है महादेवी वर्मा ने बचपन में सबसे पहली कौन सी पुस्तक पढ़ी थी। दूसरा दोस्तों बात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तीसरा है चंद्रशेखर वेंकटन रमन के आविष्कार का नाम लिखिए। और चौथा है दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ये आपको बताना था मुहावरे का अर्थ। इसके बाद दोस्तों पांचवा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी भाषा का डिक्टेटर कहा है। इसके बाद दोस्तों छठवा आता है कृष्ण ने किसका घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन धारण किया था। दोस्तों यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आने हैं। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अथवा में दोस्तों कवि के अनुसार राम के चरणों से किन किन का उद्धार हुआ है। पांचवा इसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है कि माता कौशल्या बालक राम की नजर उतारने के लिए क्या क्या उपकर्म करती हैं। इसके अथवा में श्री कृष्ण के मुकुट में कौन सी वस्तु लगी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आठवां सुख और दुख को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। उसके अथवा में गंगा की धार के मध्य स्थित द्वीप कवि को कैसा दिखाई देता है। नवा दोस्तों कवि भूषण ने अपने छंदों में किन किन राजाओं की प्रशंसा की है। इसके अथवा में दोस्तों कबीर का मन फकीरी में क्यों सुख पाता है। इसके बाद दोस्तों जो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो है यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे बसते हैं, ऐसे कवि क्या कहना चाहते हैं। इसके अथवा में दोस्तों बादलों से मिलने के लिए कौन कौन से प्राणी आतुर रहते हैं। 11वां दोस्तों फला शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अथवा में दोस्तों सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया है। 12वां दोस्तों गाय के दूध से माँ के दूध की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अथवा में है कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 13वां क्वेश्चन की भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं उन पर वजन रखिए। वाक्य में वजन शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है। इसके अथवा में दोस्तों शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ का निर्णायक कौन था।
14वां दोस्तों बंदी पिता का पत्र किसे संबोधित कर लिखा। इसके अलावा में दोस्तों शास्त्री जी के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां दोस्तों मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। घी के दिए जलाना, 4 चांद लगाना। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके अलावा में जो क्वेश्चन आया वो था कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए तर्क से संबंधित जो क्षमा करने योग्य ना हो। दोस्तों 16वां था कि अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसके बाद हम दोस्तों छंद किसे कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे आपके जो है एग्जाम पूछा गया था और आपके एग्जाम में आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। 17वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, सवा सेर गेहूं उधार लेने के बाद शंकर को क्या क्या कष्ट सहने पड़े। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, रामेश्वर मंदिर के पास डॉक्टर कलाम संध्या का समय किस प्रकार व्यतीत करते थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि 18वां भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसके अथवा में दोस्तों रस के अवयव अंग लिखिए, बात्सल रस का उदाहरण लिखिए। 19वां दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आता है वो है दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उदाहरण लिखिए। 20वां दोस्तों, रीतिकाल की 4 प्रवृत्तियां विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में अंतर लिखकर प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। 21वां दोस्तों, कहानी की परिभाषा लिखिए, कहानी के तत्वों को लिखिए। इस बार अथवा में दोस्तों, जीवनी एवं आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो है यहाँ पर मीराबाई अथवा गिरिजा कुमार माथुर का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है। ये किन किन की लिखनी थी दोस्तों, मीराबाई और गिरिजा कुमार माथुर का जो था साहित्यिक परिचय इसमें देना था। इसके बाद दोस्तों 22वें क्वेश्चन पर 23वें पर आते हैं तो उसमें पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जिसमें पहला है दोस्तों 2 रचनाएं, दूसरा भाषा शैली और तीसरा साहित्य में स्थान। ठीक है। इनमें से आपको क्या करना था, इनकी जो है जीवन परिचय लिखना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जिसमें आता है धर्म की उदारता के उच्च कर्म का सच्चा सुख है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं दोस्तों 25वें को, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ तेरो सुतना कहे हो। ठीक है। ये था। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आया था यहाँ पर दोस्तों शिशिर में इसके बाद दोस्तों 26वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। ये अपठित गद्यांश था, इसमें आपसे पूछा गया था कि उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना था, इसका शीर्षक। और दूसरा था दोस्तों, करम भीरू कौन है। तीसरा है दोस्तों, करम भीरू किस पर अपना जीवन निर्वाह करता है। चौथा है दोस्तों, मनुष्य के जीवन को किसने खोखला बना दिया है। और 5वां है दोस्तों, कर्मण्य का विलोम लिखिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारा 27वां। ठीक है। 27 तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दोस्तों कि यहाँ पर अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद हम दोस्तों हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। नेक्स्ट जो आता है वो है दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर 1, विद्यार्थी और अनुशासन, इंटरनेट आज की आवश्यकता, वन संरक्षण का महत्व और स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद दोस्तों इसका वाक़ा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, विद्यालय का वार्षिकोत्सव और भारतीय समाज में नारी का स्थान। ये थे दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरा आपको पेपर बता दिया है। आपको ये पेपर पसंद आया होगा दोस्तों, मुझे आशा है। अगर आपने दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।